हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं जैकेट के पार्ट 5 की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे आपको पता ही है, इस जैकेट के 1 बाय 1 मैंने सारे पार्ट आपके साथ शेयर किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट पे ये डिज़ाइन, पीछे पौधे की घटाई, आगे वाले दोनों पल्लों में कैसे डिज़ाइन और बटन पट्टी और बटन होल बनाना है, दोनों पॉकेट की, ये सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं इस पार्ट में आगे के दोनों पल्लों में हमने मोढ़े की घटाई और वी शेप नेक की कटिंग किस तरह से करनी है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। दोनों पार्ट्स में से किसी भी पार्ट की पहले आप कटिंग शुरू कर सकते हो। आप कोई भी ले लो, हम ये वाला ले लेते हैं पहले और इनको मैं उठा दूंगी। ये वाला पल्ला ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ हमने उतनी ही लेनी है जितनी पीछे वाले पल्ले में हमने लेंथ लेते हुए इसकी कटिंग की है, ठीक है। इसकी लेंथ आप कैसे मेज़र कर सकते हो, आज मेरे को 2 कमेंट ये आए हैं कि मैम हम अपनी लेंथ कैसे पता करें कि कितनी हमने जैकेट की या कार्डिगन की बनानी होती है। तो आपने क्या करना होता है, अंडर आर्म्स पर इंची टेप रखकर हिप तक जितना लंबा आप चाहते हो ना उतना लंबा देख लो। फिर उतना लंबा आप इस पल्ले पर इंची टेप रखकर देख लीजिए। तो अगर आपको लगे कि हाँ जैसे ये 19 इंच 20 इंच 18 इंच सबके अपने हाइट के अकॉर्डिंग ही आपने रखना होता है ना, जितना आप देख लो मेज़र कर लो उतना ये पल्ला हो जाए। फिर उसके बाद हमने मोढ़े की घटाई स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे पीछे वाले पार्ट में हमने 5 4 3 2 1 की कटिंग की है, आगे वाले पार्ट में भी सेम इसी तरह से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर डब्बी हमारी ख़त्म हो गई है, डब्बी की भी फर्स्ट रो है, डिज़ाइन की भी हमारी फर्स्ट रो है यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर 5 फंदों की हमने घटाई डाल देनी है। तो ऐसे 2 का 1 कर देंगे। फिर से ये वाला फंदा और ये वाला फंदा लेंगे, दोनों को 2 का 1, 2 फंदों की होगी। फिर से ये फंदा और ये फंदा लेंगे, ये वाला फर्स्ट फंदा थोड़ा सा हम लूज रख लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदों की, 1 फंदा ये 1 ये, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 4 की, 1 फंदा ये 1 ये, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल हमारी 5 फंदों की, देखिए ये हमने घटाई डाल ली। 5 फंदों की घटाई डालने के बाद अब इन फंदों को मैं उल्टा ही बना देती हूँ। यहाँ पर मैं कोई डिज़ाइन नहीं डालूंगी, इन फंदों को उल्टा उल्टा ही बना दूंगी। ना तो यहाँ पर कोई डिज़ाइन डालेंगे हम, ना ही ये जारी डलेगी हमारी। फिर देखिए 2 फंदे उल्टे तक हमने ऐसे ही इन फंदों को बना लिया है, इस तरह से सिंपल, ठीक है। ये 2 फंदे उल्टे आते हैं ना यहाँ तक। अब यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन डल रहा है इसे सेम डालेंगे और पूरी ये रो ऐसे सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से ऐसे ही बना लेंगे। जैसे हमारा डिज़ाइन देखिए आगे सेट हो रहा है ना, सेम टू सेम वैसे ही। तो ये रो मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। उल्टी तरफ से देखिए हमने यहाँ तक फंदे बनाने हैं, ये लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लेना है हमने, ये फंदा हम नहीं बनाएंगे। अब आगे सीधी तरफ, अब सीधी तरफ से यहाँ पर हमारे 4 फंदों की हमने घटाई डालनी है। पहले ये उतारा हुआ फंदा ऐसे ही उतार लेंगे और इस फंदे को ऐसे ही ले लेंगे। ऊपर से ये उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर से ऐसे डाल देंगे। ये 1 फंदे की घटाई हो गई। फिर 1 फंदा ये वाला 1 ये वाला, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की, 1 फंदा ये वाला 1 ये वाला, अब इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 3 की, 1 फंदा ये 1 ये, अब इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। तो ये टोटल हमारे यहाँ पर 4 फंदों की घटाई हो गई। 4 फंदों की घटाई करने के बाद अब ये फंदे हमारे ऐसे ही सेम टू सेम 1 2 फंदे, ये तो हमारे यहाँ पर ये 11 फंदों का डिज़ाइन था, ये वाले 2 फंदे ये वाले उल्टे हो गए और 2 फंदे जो ये वाला बीच में जिग जैग वाला डिज़ाइन डल रहा है ना हमारा, ये वाले उल्टे हो गए। आगे तो सेम टू सेम जैसे हमारा डिज़ाइन डल रहा है ना वैसे ही हमने डालना है और वैसे ही रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। उल्टी तरफ से जैसे हमने ये 1 फंदा बिना बुने ऐसे ही उतारा था, फिर से इसे ऐसे ही उतार लेंगे, 1 फंदे को बिना बुने। अब सीधी तरफ से हमने 3 फंदों की घटाई करनी है। तो ये 1 फंदा बिना बुने जो हमने उतारा है और 1 ये वाला हो गया।
अब पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को दो का एक कर देंगे। ये दो फंदों की, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को दो का एक कर देंगे। ये टोटल हमारी 3 फंदों की घटाई होगी। 3 फंदों की घटाई करने के बाद ये उल्टा फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये 2 फंदे हैं, यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे, इन दोनों फंदों को हम सीधा बना लेंगे। जो हमारे ये जिग जैग वाला डिज़ाइन चल रहा था ना, इसे दोनों फंदों को मैंने सीधा बना दिया, क्योंकि अगली बार ये फंदों की हमारी घटाई होगी। यहाँ पर अगर हम जाली डाल देंगे तो मोढे की जब फंदे उठाते हैं ना तो मुश्किल आती है, जाली के पास से फंदे उठाने में इतनी फिनिशिंग नहीं आती है तो हमारी, इसीलिए। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये हमारे 2 फंदे उल्टे, और बाकी का जो डिज़ाइन हमारा सारा चल रहा है ना, सेम टू सेम वैसे ही डालते हुए बना लेंगे और उल्टी तरफ से भी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब सीधी तरफ से हमने अपनी 2 फंदों की घटाई डालनी है। ठीक है, अब ये एक फंदा ये बिना बुने हुए फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, ऐसे 2 का एक कर देंगे। ये 2 फंदों की घटाई करने के बाद धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा है, इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दोनों फंदों को उल्टा बना लेंगे, ये उल्टे हैं, धागा दूसरी तरफ। ये 11 फंदों वाला डिज़ाइन सेम टू सेम हम वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये रो ऐसे ही बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब सिर्फ हमारी यहाँ पर एक फंदे की घटाई होगी, पहले 5 की, 4 की, 3 की, 2 की, अब एक फंदे की घटाई करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर सिर्फ हमने एक फंदे की घटाई करनी है, तो 2 फंदों को ऐसे सिलाई में लेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। यहाँ पर हमारी घटाई अब बनकर कंप्लीट हो गई है, और यहाँ से हमने गले की अब घटाई हमारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिज़ाइन देख लीजिए, हमने डिज़ाइन को कैसे सेट करना है। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, अब एक फंदा ये वाला और 2 फंदे ये पूरे डिज़ाइन में हमारे 3 फंदे उल्टे ही चलेंगे। ठीक है, 3 फंदे उल्टे डालने के बाद अब ये 11 फंदों का जो डिज़ाइन है हमारा, वो वाला डलेगा। देखिए ऐसे, यहाँ पर 3 का एक कर देंगे इस तरह से, फिर जाली डाल कर ये फंदे सीधे, इस तरह से। ठीक है, ये डिज़ाइन तो हमारा देखिए सेट ही सेट है, क्योंकि ये 11 फंदों पर जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है सेम वैसे ही डलेगा। ये वाली हमारी जिग जैग वाली केबल भी यहाँ पर बंद हो गई है, क्योंकि इस केबल का सिर्फ एक ही फंदा बचा है। बीच में ये 2 फंदे जो उल्टे चल रहे थे वो उल्टे ही हैं, तो 2 फंदे ये वाले उल्टे, एक ये वाला, ये तीनों फंदे उल्टी तरफ से भी हमने उल्टे ही बनाने हैं और सीधी तरफ से भी इन्हें उल्टा ही बनाना है। ठीक है, दोनों तरफ से उल्टा ही बनाएंगे इन्हें, और बाकी की रो अपने डिज़ाइन के हिसाब से हमने आगे आगे चलाती जाने हैं। तो इस रो को बनाते हुए मैं यहाँ तक आती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर बटन पट्टी के पास जो हमारा 11 फंदों वाला डिज़ाइन है ना, इस डिज़ाइन को हमने कंप्लीट कर लेना है बनाकर। देखिए इस तरह से धागा घुमाएंगे, और ये डिज़ाइन की हमारी लास्ट रो है, अगली रो में ये दोबारा से शुरू होगा डिज़ाइन। यहाँ पर 3 का एक करेंगे, 3 का एक किया, धागा अपनी तरफ रखते हुए ये हमने यहाँ पर जाली डाल ली, और ये 1 2 3 फंदे सीधे बनाएंगे। वैसे हमारे यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनने थे ना, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने गले की घटाई इस रो में स्टार्ट कर देनी है। तो धागा अपनी तरफ करते हुए ये सीधा फंदा, ये उल्टा फंदा है ना, ये सीधा और ये उल्टा फंदा है, इन दोनों फंदों को 2 का एक कर देंगे ऐसे उल्टा बनाते हुए। हर सीधी रो में उल्टी तरफ से कोई फंदा हमने नहीं घटाना है, सीधी रो में एक एक फंदा यहाँ पर 2 का एक करते जाना है हमने।
ठीक है, ये 2 का 1 कर दिया। यहाँ से हमारे गले की कटाई स्टार्ट हो गई है। धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये सेम वैसे ही जैसे हम बटन पट्टी के फंदों को बना रहे थे ना, ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये बटन पट्टी के फंदे बना लिए उल्टी तरफ से, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने देखिए एक फंदा सीधा बना रहे थे ना उल्टी तरफ से, यहाँ पर 2 का 1 किया है, लेकिन उल्टी तरफ से इस फंदे को उल्टा नहीं सीधा ही बनाना है हमने। ठीक है, इसे सीधा ही बनाएंगे। बाकी की सारी रो सेम टू सेम वैसे ही हमारी चलेगी जैसे डिज़ाइन के हिसाब से हम बनाते आ रहे हैं। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सीधी तरफ से दिखाती हूँ आपको। अब सीधी तरफ से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 फंदे उल्टे, ये 1 फंदा है। आप चाहो तो इस फंदे को उतारना है, उतार सकते हो, ऐसे उतारिए धागा अपनी तरफ करते हुए ये दोनों फंदों को उल्टा बना लीजिए। चाहे आप चाहे तो ये तीनों फंदों को उल्टा बना लीजिए, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, ये सिंपल ऐसे ही बनेंगे। अब यहाँ से डिज़ाइन की फर्स्ट रो वाली है, जाली डालेंगे और ये 4 फंदे उल्टे, ये सेम टू सेम वैसे ही रो डलेगी हमारी जैसे हम डाल रहे थे। 4 फंदे उल्टे, 3 का 1 करेंगे। बस इन 3 फंदों को आप जैसे चाहो, चाहे तीनों को उल्टा बना लो, चाहे 1 फंदा उतार कर 2 फंदे उल्टे बना लो, जैसे आप बनाना चाहो वैसे बना लो। ठीक है, ये 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 4 फंदे उल्टे, ये 3 का 1 करने के बाद फिर यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। बाकी की सारी रो हमने ऐसे ही बनाते जाना है। आप बना लीजिए, ये वाला डिज़ाइन जब हमारा आएगा यहाँ तक आप बना लीजिए, यहाँ तक। ठीक है, मैं भी बना लेती हूँ इतने फंदों को। अब हमने ये वाला डिज़ाइन डालना है, जो आखिरी ये 11 फंदों का डिज़ाइन है, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए धागा घुमाया, ये 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद हम यहाँ पर 3 का 1 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे 2 का 1। ठीक है, यहाँ पर हमने जाली डाली है, जाली डालने के बाद 1 फंदा हमारा बढ़ा, 1 फंदा हमने यहाँ पर कम कर दिया। पहले हम 3 का 1 बना रहे थे क्योंकि यहाँ पर भी हमारी ये जाली डल रही थी। अब यहाँ पर हमारी जाली नहीं डलेगी क्योंकि यहाँ पर हमारे फंदे गले के कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इन फंदों को ये 2 का 1 करने के बाद 1 2 फंदे हमारे ऐसे ही, 3 फंदे हमारे ऐसे ही उल्टे बनेंगे। ठीक है, उल्टे बनाने के बाद ये सीधा फंदा, ये उल्टा फंदा, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद धागा दूसरी तरफ, इसे उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए बाकी के सारे फंदे सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे। और उल्टी तरफ से जो हम 1 फंदा सीधा चला रहे थे वो सीधा यहाँ पर हमने 2 का 1 किया ना, ये उल्टा फंदा है, इसे हमने ऐसे ही सीधा चलाना है इस फंदे को। ठीक है, अब फिर से आ गए हम 11 फंदों के डिज़ाइन पर। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये 1 फंदा हमारा सीधा, धागा अपनी तरफ सिलाई पर ऐसे घुमाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने जाली डालनी है। ये 1 ये 2 ये 3 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर 2 फंदों को ऐसे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ठीक है, 2 का 1 करने के बाद ये फंदा हमारा उल्टा, अब ये फंदा भी हमारा उल्टा, 2 फंदे ये यहाँ पर उल्टे। अब यहाँ पर फिर से उसी तरह हमने 2 का 1 कर देना है इस तरह से। ठीक है, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को उतार लेंगे, बाकी जाली वाले फंदे सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे। हर सीधी सिलाई में यहाँ पर हम ऐसे ही 2 का 1 करते हुए हमने जाना है। जैसे यहाँ पर 1 फंदा कम होता जाएगा, जब हम यहाँ पर आ जाएंगे ये वाला फंदा कम हो जाएगा तो यहाँ पर भी हमारी जाली डलना बंद हो जाएगी क्योंकि 2 का 1 करने के लिए हमारे पास फंदा नहीं होगा तो ये भी जाली नहीं डलेगी। ऐसे ही सेम टू सेम हमने यहाँ तक जब बना लिया ये वाले
जो जिग जैग वाला डिजाइन डल रहा है, ये फंदे भी हमारे ऐसे ही कम होते जाएंगे। कितनी देर फंदे कम करने हैं? जब तक ये मोढ़ी की कटाई हमारी कंप्लीट ना हो जाए और यहाँ पर 24 फंदे ना रह जाए मेरे पास, 12 जोटे और 24 फंदे। ठीक है, 24 फंदे रहने तक यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही 2 का 1 2 का 1 करते हुए हमने फंदों को कम करते जाना है। एक बार मैं और बता दूंगी आपको कि हमने कैसे कम करना है, फिर देख लीजिए। फिर आगे आगे सेम वैसे ही आपने बनाते हुए जाना है। अब सीधी तरफ से फिर से हमने यहाँ पर जाली डाली, ये दोनों फंदों को उल्टा बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 का 1 करेंगे इस तरह से। ठीक है, 2 का 1 करने के बाद अब ये एक फंदा हमारा उल्टा, अब एक फंदा ये वाला, एक फंदा ये वाला, 2 का 1 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी गले वाली घटाई है। देखिए ये इस तरह से हमारी घटाई जाने लग गई है इधर को। ठीक है, अब ऐसे ही आपने एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। इधर से एक एक फंदा हम घटाते हुए जाएंगे। देखिए अगली सिलाई में हमने ये वाले दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे, फिर उससे नेक्स्ट सिलाई होगी तो ये वाला और ये वाला फंदा जब हम इस फंदे को जहाँ पर सेंटर में 2 का 1 कर रहे हैं ना, इस फंदे को 2 का 1 करेंगे इस गले वाले फंदे के साथ, तो आपने इधर जाली नहीं डालनी है, तो हमारी यहाँ पर जाली नहीं डलेगी। ठीक है, ऐसे ही हम बनाएंगे। मैं ये डब्बी आपको बता ही देती हूँ। चलिए आप ये रो कंप्लीट कर लीजिए उल्टी तरफ से, फिर सीधी तरफ से यहाँ पर बताती हूँ आपको। अब यहाँ पर हमने 3 फंदे ये सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करना है, यहाँ पर जाली डालनी है। ये एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, 2 का 1 कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। 2 का 1 करने के बाद एक फंदा ये उल्टा है, एक ये उल्टा है, इन दोनों फंदों को भी 2 का 1 कर देना है इस तरह से। ठीक है, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, बाकी के सेम फंदे वैसे ही बना लेंगे। अब सीधी तरफ से फिर से यहीं पर आपको घटाई दिखाऊंगी। अब ये लास्ट में हम आगे यहाँ पर ये 1 2 3 ये जाली तक 4 फंदे सीधे। अब वैसे तो हमने देखिए यहाँ पर जाली डालनी थी और 2 का 1 करना था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फंदे नहीं है ना। यहाँ पर हमने ये अगर 3 का 1 करके जाली डाली, फिर गले की बुनाई करेंगे फिर मुश्किल आएगी, तो इसीलिए हम यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे। ऐसे ही धागा अपनी तरफ कर लेंगे। ये एक फंदा हमारा जो उल्टा है इसे उल्टा बनाएंगे, फिर से एक फंदा ये वाला, एक ये वाला करेंगे, इन्हें 2 का 1। अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमारी डब्बी बंद हो गई है। अब यहाँ पर हमारी कोई भी ना तो जाली डलेगी ना ही डब्बी डलेगी। अब नेक्स्ट रो है जो हमारी, यहाँ पर डब्बी खत्म हुई है ना, जहाँ पर देखिए यहाँ से समझाती हूँ आपको। यहाँ पर हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं अगली सीधी सिलाई में। ठीक है, 4 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर जाली डालते हुए 3 का 1 करना है, फिर से 4 फंदे उल्टे। तो यहाँ पर भी उसी हिसाब से हमारी जाली डलेगी, 4 फंदे ये उल्टे डलेंगे और 2 का 1 करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमने करना है, जाली नहीं डालनी है, सिंपल हमने इन फंदों को उल्टा बनाना है और 2 का 1 करते हुए जाना है। ठीक है, ये 2 का 1 करने के बाद बाकी के सारे फंदे सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे और ये रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी तरफ से सारी रो बनाएंगे, सीधी तरफ से यहाँ तक डिज़ाइन को बना लेंगे। फिर इन फंदों को दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जिग जैग वाला डिज़ाइन बनाया हमने, 2 फंदे उल्टे थे, उल्टे बना लिए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इन फंदों को उल्टा ही बना लेना है। देखिए ये 1 2 3 3 और ये 4, ये चारों फंदों को सिंपल हमने उल्टा बनाया है, कोई यहाँ पर मैंने जाली नहीं डाली है। अब ये 1 ये 2, इन दोनों फंदों का 2 का 1 कर देंगे। अब ऐसे ही आपने यहाँ पर 2 का 1 करते जाना है और इन फंदों पर कोई जाली नहीं डालनी है, सिंपल ऐसे ही इन्हें उल्टा बनाते हुए जाना है। तो इसी हिसाब से देखिए ये डिज़ाइन हमारा ऐसे बनता हुआ जाएगा आपका। और यहाँ पर जब आप जी जैग वाले डिज़ाइन आएंगे तो ये तो 2 ही फंदों का डिज़ाइन है, ये भी बड़े आराम से आपका बन जाएगा। इस वाली डब्बी को जैसे हमने सेट किया है वैसे ही आगे आपने यहाँ पर भी जब हमने घटाई डालनी है ना, यहाँ तक पहुँच जाना है।
तो यहाँ से आपने जाली नहीं डलेगी तो 2 का 1 करेंगे। जैसे इस डब्बी को सेट किया है वैसे ही यहाँ पर भी डब्बी को सेट करेंगे। 24 फंदे रहने तक सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे जब तक ये हमारी घटाई पीछे वाले पल्ले की जितनी कंप्लीट ना हो जाए। तो मैं ये बनाती हूँ, फिर दूसरे पल्ले पे कैसे हमने ये घटाई डालनी है ये बताऊंगी आपको। इसकी ये वाली साइड देखिए हमने ऐसे बनाकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमारे पास 24 फंदे ये वाले हैं, 10 फंदे बटन पट्टी के हैं। ठीक है, ये टोटल में हमारे 34 फंदे होंगे। ये 10 फंदे तो हमने बटन पट्टी के ये काउंट नहीं करते होते हैं, साथ में ये वाले 24 फंदों को ही हमने गिनना होता है। ठीक है, तीरे के तो यही फंदे हुए ना। अब जैसे हमने ये वाली साइड बनाई है, दूसरी साइड में भी बिल्कुल ऐसे ही गले और मोढे की घटाई करनी है हमने। इसमें फ़र्क क्या होता है, एक साइड में यहाँ पर जैसे हमने सीधी तरफ से मोढे की घटाई स्टार्ट की थी ना, यहाँ पर सीधी तरफ से, दूसरे पल्ले में हमने उल्टी तरफ से स्टार्ट करनी होती है। अब यहाँ पर सीधी तरफ से पहले ये रो बना ली है। देखिए सीधी तरफ से जो हमारी फर्स्ट रो आनी थी ना, वो वाली मैंने बना ली है सीधी तरफ से। अब उल्टी तरफ से हमने यहाँ पर घटाई डालना शुरू करना है। तो उल्टी तरफ से पहले हमने 5 फंदों की घटाई डालनी है। ये 2 फंदे लिए ऐसे सिलाई में, ठीक है, 2 का 1 कर दिया, ये 1 फंदे की घटाई होगी। फिर से 1 फंदा ये वाला, 1 फंदा ये वाला, इन दोनों को लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की, 1 फंदा ये वाला, 1 ये वाला, 2 का 1 करेंगे। 3 की, फिर से 2 फंदों को ऐसे एक साथ लेते हुए उल्टा बना देंगे, 2 का 1 हो गया। ये 4 फंदों की, फिर से 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे उल्टा बनाते हुए। ये 5 फंदों की हमने घटाई डाल दी। अब ये सारे फंदे में ऐसे ही सिंपल उल्टे उल्टे बना लेंगे और बाकी की रो सेम टू सेम वैसे ही बना लेंगे। सीधी तरफ से इस एक फंदे को बिना बुने रख लेंगे, यहाँ तक फंदे बनाएंगे और यहाँ पर 11 फंदों पर कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है हमने, ये फंदों को उल्टा ही बना लेना है जैसे दूसरे पल्ले में बनाया था हमने। अब उल्टी तरफ से फिर से हमने यहाँ पर अपने 4 फंदों की घटाई डालनी है। तो 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे, इस पीछे वाले फंदे को पहले ऊपर से गिरा देंगे। ये 1 फंदे की होगी, 1 फंदा ये वाला, 1 ये वाला, 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की, 1 फंदा ये, 1 ये, 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदों की, फिर से 1 फंदा ये, 1 ये, 2 का 1 करेंगे। ये टोटल हमारी 4 फंदों की घटाई होने के बाद इन फंदों को सेम टू सेम जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे ये सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए बाकी की रो सेम टू सेम वैसे ही डलती जाएगी, क्योंकि सारी रो तो वैसे ही डलेगी। इन 11 फंदों पर तो हमने डिज़ाइन को डाला ही नहीं है, तो ये फंदे तो हमने ऐसे ही उल्टे बनाए थे, तो ये उल्टे ही चल रहे हैं हमारे, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये रो कंप्लीट कर लीजिए। सीधी तरफ से फिर से हमने इस फंदे को बिना बुने रखना है, बाकी के फंदे बना लेने हैं। मैं क्यों बोलती हूँ आपको बिना बुने फंदा रखने के लिए, तो इस तरह से ये स्मूथ घटाई होती है, आपकी सीढ़ियाँ सी नहीं बनती है। जब यहाँ पर सीढ़ियाँ सी बनती है वो देखने में भी गंदी लगती है और फंदे उठाने में भी फिर हमारी वैसे फिनिशिंग नहीं आती है उसमें। तो इसी तरह से आप जब भी कटाई करें किसी भी कार्डिगन स्वेटर में, गले की हो या मोढे की हो, ऐसे ही एक फंदा बिना बुने रख लेंगे ना, तो इस तरह से देखिए ये बिल्कुल स्मूथ आपकी कटाई आएगी। ठीक है, तो ये रो कंप्लीट कर लेना पहले। अब यहाँ पर हमने अपने 3 फंदों की कटाई करनी है, तो 2 फंदों को इस तरह से लेना है। अपने बिना बुने हुए फंदे को पहले उठाकर हर बार ऊपर से गिरा देना है। ये हमारी 1 फंदे की घटाई होगी। फिर 1 फंदा ये वाला, 1 ये वाला, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की होगी, 1 फंदा ये, 1 ये, 2 का 1 कर देंगे। ये 3 फंदों की घटाई करने के बाद बाकी की सारी रो डिज़ाइन के हिसाब से बनाएंगे। अब उल्टी तरफ से हमने 2 फंदों की घटाई डालनी है, तो दोनों फंदों को ऐसे लेंगे सिलाई में, इस बिना बुने फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। ये 1 फंदे की होगी, 1 फंदा ये वाला, 1 ये वाला, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की घटाई होगी। अब सिर्फ हमारी यहाँ 1 फंदे की घटाई रह गई है, बाकी की सारी घटाई बनकर हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये रो ऐसे ही बना लेते हैं, फिर उल्टी तरफ से 1 फंदे की घटाई करेंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी 1 फंदे की घटाई करनी है और यहाँ पर हमारी घटाई होकर कंप्लीट है।
ठीक है। इस फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा दिया। बस ये घटाई हमारी होकर कंप्लीट हो गई है। धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये 2 फंदे सीधे, बाकी की सारी रो हमारी जैसे बन रही है ना, सेम टू सेम वैसे ही बनाते जाएंगे। और सीधी तरफ से अब हमने अपने गले की घटाई यहाँ पर स्टार्ट कर देनी है। अब सीधी तरफ से देखिए मैंने बटन पट्टी के ये फंदे बना लिए हैं 10। ये उल्टा फंदा है और ये एक फंदा ये वाला है, एक ये वाला। इन दोनों को इस तरह से लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। जैसे हमने दूसरे पल्ले में घटाई डाली है बिल्कुल सेम टू सेम हमारी इस पल्ले में पड़ेगी। बहुत डिटेल से मैंने आपको दूसरे पल्ले में समझाने की कोशिश की है। सेम टू सेम आपने इधर भी वही घटाई डालनी है। तो अब ये जैसे डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो आ रही है ना, तो यहाँ पर हमने जाली नहीं डाली है, तो यहाँ पर हमारे ये 3 का 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 का 1 करने के बाद ये 4 फंदे हमारे ऐसे ही उल्टे आ जाएंगे। 4 फंदे उल्टे आने के बाद एक फंदा ये बीच वाला है हमारा, है ना, यहीं पर हमारा 3 का 1 होना था, लेकिन यहाँ पर एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, 2 का 1 करेंगे। आधी डब्बी चलेगी ना हमारी इधर वाली, इसीलिए। अब ये 4 फंदे उल्टे, ठीक है। यहाँ पर जाली डालेंगे और ये फंदों को उल्टा बना लेंगे इस तरह से। इस फंदे को उतार कर बाकी की सारी रो वैसे ही हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चलती जाएगी। बस यहाँ पर हमारी आधी डब्बी शुरू हो गई है और यहाँ पर 2 का 1 हमने कर दिया है। उल्टी तरफ से इस उल्टे फंदे को सीधा बनाना है और यहाँ पर हमारे वही 3 फंदे ये वाले देखिए आ गए हैं। चाहे तो आप इस एक फंदे को ऐसे उतार कर चेन की तरह बना लीजिए, चाहे आप तीनों फंदों को उल्टा बना लीजिए, ये आपकी चॉइस है। मैंने कैसे बनाया है, मैंने चैन की तरह बना लिया है इस फंदे को। जैसे सीधी तरफ से अब मैं इस पार्ट में कैसे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा बनाऊंगी, उल्टी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को उतार कर ये बाकी के फंदे उल्टे बनते जाएंगे। सेम वैसे ही डिज़ाइन को बनाती जाऊंगी। तो ये रो कंप्लीट करती हूँ उल्टी तरफ से। सीधी तरफ से एक बार फिर से आपको यहाँ पर दिखा दूंगी। और हमने यहाँ पर अपना बटन होल भी करना है इस रो में। हमारा यहाँ पर ये मेरी रो पूरी हो जाएंगी 15, तो यहाँ पर हमारा बटन होल हो जाएगा। अगर आपका ये फर्स्ट रो में ही, जैसे हमने यहाँ पर 2 का 1 किया है, गले की घटाई शुरू की है, अगर इस रो में ही आपकी ये पूरियाँ हो गई हैं सिलाइयाँ, तो यहाँ पर भी आप बटन होल यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अपना पहले बटन होल करना है। तो फर्स्ट फंदे को इस तरह, सेकंड को ऐसे उतारेंगे, 2 हो गए, धागा अपनी तरफ, ये 3 4 5 फंदे उल्टे बनाए, सिलाई पर ऐसे थोड़ा सा लूज मैंने बल दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का 1 कर देना है इस तरह से। अब ये बन गया हमारा बटन होल। सेम टू सेम ऐसे ही आपने भी कर लेना है। फिर धागा दूसरी तरफ, इस चैन वाले फंदे को उतारा, धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर दिया, ठीक है। अब ये 3 फंदे हमारे उल्टे बनाने के बाद इस सेंटर वाले फंदे पर 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब हर रो में जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, सेम टू सेम वैसे ही आपने गले की घटाई डाल लेनी है। इस रो में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से घटाई डालनी है तो किस तरह से डलेगी, ठीक है। ये सारे फंदे बंद होने के बाद जब हम ये वाला फंदा बंद कर देंगे तो यहाँ पर जाली भी डलनी बंद हो जाएगी हमारी, जैसे हमने दूसरी तरफ बंद की थी, सेम टू सेम वैसे ही। तो यहाँ पर हम घटाई डालकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। इसकी ये वाली साइड भी मैंने बनाकर रेडी कर ली है और देखिए ये कितनी सुंदर, बहुत प्यारी जैकेट बन रही है हमारी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट, ये तीरे के फंदे कैसे जोड़ने हैं और यहाँ पर मोटे के फंदे कितने उठाने हैं और कितने कैसे बॉर्डर बनाना है, ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।